अगली बात करते हैं छर्दी। अगर हमें छर्दी मतलब वॉमिटिंग आ रही है, तो अगर कई सारे लोग को होता है ना कि भाई हम ऐसी जगह पड़े हैं, या कई बार होता है हम अपने बेडरूम में हैं और आपने सुना है कि वो वॉमिटिंग आई थी, उन्होंने रोक लिया और वॉमिटिंग फिर ऊपर के रास्ते से गई और उसकी वजह से डेथ तक हो गई। तो पहली बात है। दूसरी बात है, कभी भी वॉमिटिंग आ रही तो मत रोगिए, कुछ नहीं है, आपने तुरंत नीचे करके वॉमिट कर दिया, जो भी है फर्श साफ कर ली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान लो रूम में इतना दूर हो या ड्राइंग रूम में पड़े हुए हो, आप वहाँ तक इंतजार करोगे, तो ये काम प्लीज़ मत करिए। स्किन डिसीजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस चीज़ को फील करिए। नौजिया भी लग रहा है, हल्की फुल्की सी भी वॉमिटिंग लग रही है, जाकर के स्पिट करके आ जाइए, लेकिन ये नहीं उसको होल्ड करिए। तो कभी भी जब आप वॉमिटिंग आ रही है, वमन होना चाहता है, आपको उल्टी होना चाहती है, तो आप प्लीज़ उल्टी करिए। तो नहीं करते हो तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से कुष्ठ या स्किन डिसीजेज होता है। हमारा शास्त्र क्रिस्टल केयर करा, सुश्रुत जी के वर्ड है। चरक जी क्या करें, कंडू हो रहा है, तो जिन लोग को ईचिंग उचिंग की बहुत तकलीफ होती है, स्किन में रैशेज वगैरह बहुत बनते हैं, तो वो लोग ध्यान दें इस बात को। कोट वगैरह होता है, रैश वगैरह सारी चीज़ें बन जाती है। अरुचि होती है, खाने में स्वाद नहीं महसूस होता। व्यंग होता है, मतलब फेस में आपके कुछ ना कुछ डिस्कलरेशन सा हो जाता है, या स्किन के किसी भी पार्ट पर अलग टाइप का कलर हो जाता है, शोथ हो जाता है, सोजन वोजन की प्रॉब्लम है। तो क्या आपकी आदत थी कि नोजिया वॉमिटिंग आ रही है, आप प्रेशर को होल्ड कर रहे हैं। पांडु के एनीमिया की तकलीफ हो जाती है हमारे यहाँ। हालांकि पांडु एक अलग टाइप का डिफाइन है, बट आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लीजिए, आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, या ब्लड अलग टाइप का कंपोजिशन में आ जाता है। सिंपल जो उसका प्लेन कलर है, उस कलर से चेंज हो जाता है। ज्वर हो जाता है, मतलब फीवर है। कुष्ठ है, मतलब ओवरऑल मतलब कह सकते हैं सीरियस स्किन डिसीजेस के लिए कुष्ठ वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। सिंपल लैंग्वेज में आयुर्वेद का कुष्ठ है वो लेप्रोसी वाला कुष्ठ कुष्ठ नहीं होता है। हमारे आयुर्वेद में कुष्ठ दो तरह के हैं, क्षुद्र कुष्ठ है, महाकुष्ठ है, मतलब जो माइन्यूट फॉर्म वाले हैं, सिंपल फॉर्म वाले हैं, इजी ट्रीटेबल हैं, और कुछ टफ ट्रीटेबल हैं। तो वो वाले हैं 18 तरह के कुष्ठ हमारे शास्त्रकारों ने डिफाइन किया। तो स्किन डिसीजेस की बहुत बड़ी रेंज डिफाइन है हमारे आयुर्वेद में। साथ में बिसर्प हो जाता है, इरिसिपिलिस वाली कंडीशन है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्किन डिसीज, एक तरीके से आप कह सकते हो। हालांकि सिर्फ स्किन डिसीज नहीं है, उसके अलावा बहुत बड़ी चीज़ है। हलरास होता है, नॉजियट फील होता है, लगता है लार मुंह से बार बार निकल रही, दैट इज द कंडीशन नोन एज दी छर्दी का वेग। और छर्दी मतलब जो खुद निकलना चाहती है, दैट इज नोन एज छर्दी। वमन जो हम करवाते हैं, जैसे हम लोग अपने पंचकर्म में आपने सुना होगा ना, वमन विरेचन, ये सब सारी चीज़ें होती है, तो जो हम करवाते हैं दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। वो हम मेडिसिन देते हैं, बॉडी के अंदर का आपका कचरा निकालने का तरीका है। बट ये जो आपकी बॉडी से निकलना चाहती है उल्टी, जिसको कहते हैं कि हमको उल्टी आ रही है, कई बार आप देखते हैं ना उल्टी आ रही है पर होती नहीं है, तो फिर होता है भाई कुछ खा ले, नमक पानी पी करके उल्टी कर लो, या नीम की पत्ती वो कर लो, या कुछ इस तरह की चीज़ें ले लो उल्टी हो जाए। या कई बार आपने लोगों को सुना होगा खुद कहते हैं कि हमको उल्टी हो गई तो आराम महसूस हो। या बच्चों में आपने देखा है कफन कोल्ड की कंडीशन रहती है, तो अगर उनको वॉमिटिंग आ जाती है तो अच्छा हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन है। सिंपल लैंग्वेज में कह रही हूँ, कभी भी आपको उल्टी आता है तो उसके प्रेशर को आपको होल्ड, अर्ज को होल्ड नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज इस तरह की